इस रहस्यमयी गांव की गाथा में हर मोड़ पर एक नया रहस्य है और हर रहस्य के पीछे छिपी है एक अनसुलझी पहेली। इस कहानी के नायक हैं गांव के युवा सूरज। चलिए उनके साथ चलते हैं इस रोमांचक सफर पर। अम्मा, तुमने सुना? गांव में फिर से अजीब आवाजें आ रही हैं। हाँ बेटा, लेकिन कोई नहीं जानता ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। जब से मैं इस गांव में आई हूँ तब से ये आवाजें आती रहती हैं, महीने दर महीने आती रहती हैं। पता नहीं ये कोई अभिशाप है या आशीर्वाद, पर आज तक कोई इस रहस्य को नहीं समझ पाया। लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, इस गांव के बुजुर्ग और विद्वान लोगों को इस रहस्य के बारे में कुछ न कुछ पता है, उनके पास कुछ ज्ञान होगा, उनसे वह पूछो। सूरज ने निश्चय किया कि वह इन आवाजों के पीछे के रहस्य का पता लगाएगा। वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी के पास गया। दादाजी, क्या आप जानते हैं इन आवाजों का रहस्य? सूरज, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें उस पुराने मंदिर जाना होगा, लेकिन ध्यान रहे वहां जाने से पहले तुम्हें 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। मुझे याद है जब मैं 7 वर्ष का था तब मेरे पिता और दादा इस रहस्य का पता लगाने गए थे, लेकिन किसी कारण से वो सफल नहीं हुए। उन्होंने बताया कि एक पुराना मंदिर है, उस मंदिर तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने विवेक और धैर्य के साथ कुछ पहेलियां हल करनी पड़ेगी। मंदिर में ही कुछ है जो रहस्यमयी है। सूरज ने हामी भर दी और मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे पहली पहेली मिली, एक पुराने पेड़ के तने पर खुदी हुई। ऐसा क्या है जो नदी में गिरता है और कभी गीला नहीं होता? सोचने वाली बात है। ओ हाँ, परछाई। परछाई ही सही उत्तर है। पहेली सुलझते ही पेड़ की जड़ें अपने आप हटीं और रास्ता साफ हो गया। सूरज आगे बढ़ा और अब उसे दूसरी पहेली का सामना करना पड़ा। यह पहेली एक पुराने मतलब कुएं की दीवार पर लिखी हुई थी। मैं तुम्हें कभी देख सकता हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं देख सकते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। यह कुछ कठिन है। हमेशा साथ और देख सकते हैं। सांस। सांस ही सही जवाब है। जैसे ही उसने उत्तर दिया, कुएं के पानी में हलचल मच गई और एक पथरीला रास्ता बाहर निकल आया। सूरज उस रास्ते पर चलता हुआ मंदिर के पास पहुंचा। वहां उसे तीसरी और अंतिम पहेली मिली। ऐसा क्या है जो जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ही कम दिखाई देता है? जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ही कम, ये तो अंधेरा हो सकता है। उत्तर देते ही मंदिर का दरवाजा खुल गया और सूरज अंदर प्रवेश कर गया। अंदर का दृश्य अचंभित कर देने वाला था। मंदिर के बीचों बीच एक प्राचीन मूर्ति थी जिसके चारों ओर दीप जल रहे थे और वही रहस्यमयी आवाजें आ रही थी। यह तो एक संगीत के सुर हैं। यह रहस्य तो समझ आया, लेकिन ये आवाजें क्यों हो रही हैं? अचानक एक दिव्य तपस्वी प्रकट हुए। उनके आगमन से वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा और शांति फैल गई। उनकी आंखें चमकदार और गहरी थी, मानो उनमें संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य छुपा हो। उनकी दृष्टि में ज्ञान और करुणा का संगम था। उनके चेहरे पर दिव्य ज्ञान का तेज प्रकाश था, जिससे उनका पूरा व्यक्तित्व अलौकिक प्रतीत होता था। उनकी वेश एक सिद्ध पुरुष की थी, जिसमें उन्होंने साधारण लेकिन अत्यंत पवित्र वस्त्र धारण किए हुए थे। वे भगवान शिव के महान भक्त और शिष्य थे। उनके व्यक्तित्व में भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति और श्रद्धा झलकती थी। उनकी गले में रुद्राक्ष की मालाएं थीं और त्रिपुंड धारण किया हुआ था, जो उनकी शक्ति और भगवान शिव के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक था। उनकी उपस्थिति मात्र से सूरज को आभास हुआ कि वे कोई साधारण तपस्वी नहीं, बल्कि सिद्ध पुरुष हैं। उनके दिव्य व्यक्तित्व और तेजस्वी मुखमंडल ने सूरज को मंत्रमुग्ध कर दिया। तभी तपस्वी सूरज से बोले, बेटा, ये आवाजें जो तुम सुनते हो हमारे पूर्वजों की आत्माओं के संगीत हैं। मैं जानता हूं कि यह अजीब लगता है, पर यह सत्य है। वे आत्माएं हमें यह संदेश दे रही हैं कि हमें अपनी धरोहर और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने हमें जो मूल्यवान परंपराएं और संस्कार दिए हैं, वे हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं।
उनकी आवाजें हमें यह याद दिलाने आई हैं कि हमें उनके अनुभवों और ज्ञान को नहीं भूलना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी शिक्षाओं का पालन करें और उन्हें आदरपूर्वक संजोए रखें। तुम वापस गांव जाओ और सभी गांव वालों को सूचित करो कि वह अपने मन और व्यवहार में सदाचार लाए, इस पुराने मंदिर में पूजा एवं अर्चना करें। ये आवाजें शांत हो जाएंगी। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। हे दिव्य पुरुष, आपके मार्गदर्शन से मैं धन्य हो गया। मैं जरूर गांव वालों को यह संदेश देता हूं और हम सब मिलकर इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करेंगे। आपके वचनों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी गांव वालों को आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद की हमेशा कामना रहेगी। मुझे आज्ञा दीजिए। सूरज ने सिर झुकाकर सम्मान प्रकट किया और गांव लौट आया। उसने गांव वालों को इस रहस्य के बारे में बताया और सभी ने मिलकर मंदिर में पूजा अर्चना की। अब गांव में कोई भी आवाजें नहीं आती और सूरज ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि धैर्य और बुद्धिमानी से हर रहस्य का हल संभव है।